नमस्कार साथियों, मैं नेहा शर्मा गोल्ड मेडलिस्ट कुंजल क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो राजस्थान की चित्रकलाएं या शैलियाँ चल रहा था। उसमें हम मेवाड़ शैली को पढ़ चुके थे। आज हम नाथद्वारा शैली देखेंगे। आपको देख लो, ये जो मैं आपको नोट्स बता रही हूँ वो बिल्कुल A to Z 4-5 बुक्स का निचोड़ है। इससे बाहर पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये जो मैं आपके लिए नोट्स तैयार करके लाई हूँ वो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह भी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है, और इनमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैंने सारे इसमें कवर कर लिए हैं। तो इससे बाहर जाने की संभावना ना के बराबर है। आज हमारी नाथद्वारा शैली चलेगी, लेकिन इससे पहले आपको रिक्वेस्ट है, आप चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो ताकि ज़रूरतमंद विद्यार्थियों तक की क्लास पहुंचे। और आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। अब हम बिना किसी देर के अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नाथद्वारा या वल्लभ शैली, ये इसमें जो सर्वाधिक चित्र होते हैं वो कृष्ण की लीलाओं से संबंधित होते हैं, और इनमें जो चित्रों की पहचान होती है वो तिलक से होती है। तिलक से इनकी पहचान होती है, और इनकी जो प्रसिद्धि है वो रंगों के समन्वय हेतु प्रसिद्ध है। और इनकी जो निजी स्वयं की विशेषता है वो पिछवाई चित्रण है। पिछवाई चित्रण का संबंध नाथद्वारा शैली से ही, ये कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। इसमें महिला चित्रकार है वो कमला और इलायची, ये 2 महिलाएं चित्रकार है। इसका उद्गम या प्रारंभ 1672 में श्रीनाथ जी की स्थापना के समय हुआ था, और इसका ये पाना प्रसिद्ध है। पाना जैसे लक्ष्मी जी का पाना होता है वैसे श्रीनाथ जी का पाना भी प्रसिद्ध है। इसका प्रादुर्भाव उद्भव प्रारंभ राज सिंह के समय हुआ था। इसमें जो चित्र होते हैं वो कृष्ण भक्ति है, गायों का मनोरम अंकन है, यमुना जी के चित्र है, इनसे संबंधित चित्र इसमें पाए जाते हैं। और चित्रकार, प्रमुख चित्रकार इसमें जैसे आपके नारायण, उदयराम, भगवान, घाशीराम, चतुर्भुज आदि प्रमुख चित्रकार इसमें है। जोधपुर स्कूल या शैली, इसका जो जोधपुर शैली में आपका जो मुगल प्रभाव देखने को मिलता है वो आपके मोटा राजा उदय सिंह के समय सर्वाधिक देखने को मिला है। इसमें जो नाथ संप्रदाय से जो सर्वाधिक प्रभावित थे वो मानसिंह थे, और विशेष देन जो ढोला मारू का चित्र है वो ढोला मारू का चित्र इस जोधपुर शैली की ही देन है। चित्र सर्वाधिक प्रेम कहानी पर, मूमल महेंद्र, उजली जेठवा, रूपमती बाज बहादुर, जंगल में गैंग, ये चित्र इसी शैली में पाए जाते हैं। और इसमें जो प्रमुख चित्र है वो आपका ढोला मारू, रागमाला, बहार माशा, वेली कृष्ण, रुक्मणी री, ये प्रमुख चित्र हैं। चित्र तो बहुत सारे हैं लेकिन ये प्रमुख चित्र हैं। फिर शिवनाग द्वारा बनाई गई धातु की मूर्ति जो इस शैली का आधार कही जाती है। शिवनाग ने वो मूर्ति बनाई थी और वो धातु की बनी हुई है। जोधपुर शैली के जो चित्र हैं वो पुस्तक प्रकाश संग्रहालय जोधपुर में सुरक्षित है, और इसके जो चित्रकार हैं वो शिवदास भाटी, किशनदास भाटी, नारायण दास भाटी, ये इसके चित्रकार हैं। और अजीत सिंह के समय सर्वाधिक प्राणवान चित्र बने थे। सर्वाधिक प्राणवान चित्र अजीत सिंह के समय बने थे। और स्वर्णकाल मालदेव के समय के काल को इस शैली का स्वर्णकाल माना जाता है। इसमें देखो, उदय सिंह, आपका मालदेव, अजीत सिंह के समय प्राणवान चित्र बने थे। उदय सिंह के समय मुगल प्रभाव देखने को मिला था, और मालदेव के समय को स्वर्णकाल कहा जाता है। क्लियर?
बीकानेर शैली। बीकानेर शैली में जो प्रारंभिक प्रभाव देखने को मिला था वो आपके जैन कला का मिला था। किसका मिला था? जैन कला का। और अनूप सिंह ने लाहौर से उस्ता कलाकार को बीकानेर लाए, यानी जो उस्ता कलाकार थे उनके कलाकारों को लाहौर से बीकानेर लाने वाले शासक कौन थे? अनूप सिंह। और इनका स्वर्ण काल भी, अनूप सिंह के काल को बीकानेर शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। प्रथम चित्र की बात करें तो भगवत पुराण इसका प्रथम चित्र था और ये राय सिंह के समय ये चित्र बना था। बीकानेर शैली का जो मूल रूप सबसे पहले देखने को मिला था वो आपके कालिदास रचित मेघदूत में देखने को मिलता है। चित्रों में कलाकार नाम और तिथि अंकन करने के लिए प्रसिद्ध है, यानी कलाकारों का नाम और चित्रों पर तिथियां केवल और केवल बीकानेर शैली में मिलती है। मोहम्मद, यानी मोहम्मद ये गज सिंह जो शासक था बीकानेर, इसके समय का प्रसिद्ध कलाकार है मोहम्मद। और सर्वाधिक मुस्लिम कलाकार बीकानेर में मिलते हैं। उस्ता कला क्या होती है? यानी जो ऊंट की खाल होती है उस पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन, उसको उस्ता कला कहते हैं। बीकानेर शैली के जो चित्र है वो अनूप संग्रहालय में सुरक्षित है। चित्रकार लाहौर के मुस्लिम और गुजरात के मथेरना, ये दोनों है। और ये जो मथेरना है वो जैन है। वो क्या है? जैन। किशनगढ़ शैली सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय शैली किशनगढ़ शैली को मानते हैं। इसका प्रारंभ किशन सिंह के समय हुआ था। चरम उत्कर्ष पर, यानी ये अपने चरम उत्कर्ष पर सावंत सिंह के समय पहुंची थी। प्रभाव वल्लभ संप्रदाय का सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रों की बात करें तो इसमें बनी ठनी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है और प्रमुख चित्र भी है, प्रसिद्ध भी है। इसका मूल नाम रसिक प्रिया है। बनी ठनी को मूल नाम रसिक प्रिया है। ये निहाल चंद ने बनाई थी और नागरीदास के समय बनाई थी। और ये चित्र अल्बर्ट हॉल पेरिस में सुरक्षित है। देखो, एक पर्सन से 10 क्वेश्चन बन रहे हैं। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस शैली पर डाक टिकट जारी हुआ था 5 मई 1973 को। एरिक डिक्सन ने बनी ठनी को भारतीय मोनालिसा कहा है। चित्रों में श्वेत मोतियों का चित्रण है, वो आपके किशनगढ़ शैली में ही है और दूसरी शैलियों में नहीं है। प्रमुख चित्र कृष्ण लीला, चांदनी रात में संगोष्ठी और चित्रकार मोरध्वज, निहाल चंद आदि है। अब जो मैं आपको नोट्स लिखवा रही हूँ, बनवा रही हूँ, वो आपको पहले तो आपको ये नोट्स बिल्कुल कंठस्थ करने हैं। ये नोट्स बिल्कुल कंठस्थ करने हैं। नोट्स के अलावा आपको और कोई सामग्री मिले तो आप उनको भी याद कर सकते हो, लेकिन जो मैंने नोट्स बनवाए हैं उनको तो A to Z बिल्कुल क्लियर करना ही करना है। ये आपको ज़बानी याद होना चाहिए। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।